हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल, यूट्यूब चैनल स्टडी एंड फन ऑल इन वन। आज हम लोग पढ़ेंगे मीन। मीन को हम लोग मध्यमान और औसत के नाम से भी जानते हैं। औसत या फिर मध्यमान वह होता है जो हम सभी संख्याओं के योग को जब हम उस संख्या से भाग देते हैं तो हमें मीन प्राप्त होता है। जैसे हम स्कूल कक्षा में जब स्कोर दिए रहता है, बच्चों का प्राप्तांक दिए रहता है, तो उसका हम लोग जब परसेंटेज निकालते हैं और उसका औसतांक निकालते हैं तो हम सभी स्कोर को जोड़कर और उस संख्या से भाग देते हैं। तो इसे हम दो प्रकार से देख सकते हैं। दो प्रकार का दिया होता है, अनग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा। अनग्रुप डाटा अव्यवस्थित आंकड़े मीन्स कि वह तितर बितर रहेगा, एक वे में नहीं व्यवस्थित रहेगा और इसे अवर्गीकृत आंकड़े के नाम से भी जाना जाता है। ग्रुप डेटा व्यवस्थित आंकड़े और वर्गीकृत आंकड़ों के नाम से दिया रहेगा। अब देखते हैं हम लोग पहले अनग्रुप डेटा का। अनग्रुप डेटा को हम लोग क्या, मीन मीन्स एम, इसे एम से डिनोट करते हैं। और यह सभी संख्याओं का योग, जो भी संख्या दिए रहेगी प्रश्न में, वो सभी संख्याओं का योग को जब हम दी गई संख्या से भाग देते हैं तो वो निकलता है हमारा अनग्रुप डेटा के लिए मीन। इसका जो सिंपल सा फॉर्मूला है ये होता है समेशन सिग्मा। सिग्मा मतलब योग किसका, तो जो भी आंकड़े दिए हैं उसका, और डिवाइडेड बाय एन। एन मतलब नंबर, संख्या, दी गई संख्या। तो ये होता है फॉर्मूला। आइए हम इस पर कुछ प्रश्न कर लेते हैं। तो यहाँ पढ़ते हैं, अनग्रुप डेटा के लिए, अवर्गीकृत आंकड़े के लिए माध्य निकालना। तो माध्य का फॉर्मूला सभी अंकों या आंकड़ों या संख्याओं का योग बटा में दी गई आंकड़े या अंक या संख्या। मीन इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ स्कोर डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ स्कोर। फॉर्मूला हो गया एम इज इक्वल टू समेशन एक्स डिवाइडेड बाई एन। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है एक एग्जाम्पल में, 7, 2, 8, 3, 10 का माध्य या मीन ज्ञात कीजिए। तो मीन का फॉर्मूला समेशन एक्स डिवाइड बाई एन। तो अब इन सभी का योग करेंगे। तो इसको आप चाहे तो अरेंज कर सकते हैं और ना चाहे तो नहीं भी कर सकते। चलिए हम अरेंज करके बनाते हैं। 2 + 3 + 7 + 8 + 10 डिवाइडेड बाई एन। एन कितना है, एन मीन्स क्या हो गया, नंबर ऑफ स्कोर। तो कितना नंबर, 1, 2, 3, 4, 5, टोटल कितना है 5। तो डिवाइडेड बाई 5। चलिए जोड़ते हैं, 10, 8, 18, 30 हो गया। 30 को डिवाइड किए हम लोग 5 से, तो क्या आ गया 6। तो 6 क्या हो गया इसका मीन। चलिए अब ग्रुप डाटा के लिए करते हैं। ग्रुप डाटा मीन्स वर्गीकृत आंकड़े। इसका जो होता है फॉर्मूला जो होता है समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाई एन। समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाई एन। तो हमें इस प्रकार का क्वेश्चन दिया रहेगा जिसमें सी आई मतलब क्लास इंटरवल जो इस प्रकार से रहेगा, एफ मतलब फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, और इसका क्या निकालना है, माध्य निकालना है। तो आइए मैंने यहाँ पर ये डेटा तैयार कर लिया है। देखिए फॉर्मूला क्या था, एम फॉर मीन इक्वल टू समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाई एन। यहाँ एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्कोर, मतलब दी गई जो फ्रीक्वेंसी है उसका योग। यहाँ एफ हमें पता है, एक्स हमें समेशन मतलब भी पता है, योग होता है। एन क्या होगा, इसको अगर हम लोग टोटल कर देते हैं तो वो निकल जाएगा एन। आइए इसको टोटल करते हैं, 20 हो गया। टोटल कितना, एन कितना हो गया, 20 हो गया। लेकिन यहाँ पर ही सी आई है और एफ है, लेकिन एक्स नहीं पता है हमें। तो एक्स निकालने के लिए हमें सिंपल सा जो हमारा लोअर लिमिट होता है, ये होता है लोअर लिमिट, निम्न स्तर वाला, और ये होता है उच्च स्तर, लोअर लिमिट और हायर लिमिट। तो इन दोनों को जब हम लोग, इसका एक्स मतलब मध्य बिंदु, इन दोनों को जब हम लोग जोड़कर 2 से भाग देते हैं वो हमारा हो जाता है मध्य बिंदु। तो जोड़ दिए, तो 20 बटा में 2 किया तो कितना आ गया इसका मध्य बिंदु, 10। देखिए अगर आप पहला निकाल लेते हैं तो उसके बाद एकदम आसान सा ट्रिक है कि आप यहाँ से गौर कीजिए कि निम्न
लोअर लिमिट क्या है 8, 8 में कितना ऐड करने से 10 आ रहा, तो 2। तो वैसे यहाँ लोअर लिमिट देखिए 2 है, 12 है, तो इसमें 2 ऐड कीजिए तो हमारा मध्य बिंदु क्या आ जाएगा 14। 16 में 2 ऐड किए तो 18, 20 में 2 ऐड किए 22, 24 में 2 ऐड किए तो 26। सही है। अब आते हैं हमें फॉर्मूला में क्या चाहिए, f इंटू एक्स। तो f ये रहा, x ये रहा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा f(x). चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए हम मल्टीप्लाई कर दिए, अब क्या था समेसन f(x). तो जल्दी से इसे जोड़ लेते हैं हम। आप भी जोड़ लीजिए। अब भी जोड़कर ये देख सकते हैं कि इतना सही है कि नहीं। अब क्या था फॉर्मूला हमारा, कितना गया 412। अब जो आप यहाँ पुट कीजिए 412, और n क्या है टोटल नंबर ऑफ स्कोर, मतलब फ्रीक्वेंसी का योग। तो फ्रीक्वेंसी का योग कितना था 20। अब इसे डिवाइड करेंगे तो आप आसानी से मीन माध्य निकाल सकते हैं। ये क्या था, जब लोअर लिमिट और हायर लिमिट क्या था सेम डिफरेंस का था। जब यहाँ हायर लिमिट 12 था